कल्पना कीजिए अगर ब्रह्मांड में हर कण, हर तारा, हर ग्रह सब कुछ छोटी-छोटी कंपन करने वाली तारों से बना हो। स्ट्रिंग थ्योरी वो क्रांतिकारी आइडिया है जो भौतिकी को पूरी तरह बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रिंग थ्योरी आखिर में है क्या। हमारी पारंपरिक भौतिकी में ब्रह्मांड के मूलभूत कण जैसे इलेक्ट्रॉन, क्वार्क्स या फोटॉन को हम पॉइंट पार्टिकल्स मानते हैं, यानी बिंदु जैसे जिनका कोई साइज नहीं होता। फंडामेंटल इसलिए इनको बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर का स्ट्रक्चर हमको पता नहीं होता है। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि यह सब कुछ गलत है। असल में यह कण छोटी छोटी वन डायमेंशनल स्ट्रिंग्स हैं, जैसे सूक्ष्म तारे जो लगातार कंपन कर रही हैं। इन तारों की लंबाई प्लांक लेंथ के बराबर है, जो ब्रह्मांड का सबसे छोटा माप है, जो करीब 10⁻⁻35 मीटर के बराबर होता है। यह तारे दो तरीके की हो सकती हैं, ओपन स्ट्रिंग्स जिनके दोनों सिरे खुले होते हैं, या क्लोज स्ट्रिंग्स जो लूप की तरह होती हैं। अब सोचिए, जैसे गिटार की तार को अलग अलग तरीके से झटका दो तो अलग अलग सुर निकलते हैं। ठीक वैसे ही इन स्ट्रिंग्स के कंपन के अलग अलग मोड से अलग अलग कण बनते हैं। उदाहरण के लिए, एक खास कंपन से इलेक्ट्रॉन बनेगा, तो दूसरे से फोटॉन और तीसरे से ग्रेविटॉन जो गुरुत्वाकर्षण का कण है। यह थ्योरी न सिर्फ कणों को एक्सप्लेन करती है ये ये थ्योरी न सिर्फ कणों को एक्सप्लेन करती है, बल्कि चारों फंडामेंटल फोर्सेस ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक न्यूक्लियर एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर को एक ही ढांचे में जोड़ने की कोशिश करती है। इसे कहते हैं ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी या थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। चलिए अब थोड़ा सा इतिहास देखते हैं स्ट्रिंग थ्योरी की। स्ट्रिंग थ्योरी की शुरुआत 1960 के दशक में हुई। 1968 में इटालियन फिजिस्ट गैब्रियल वेनेजियानो ने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए एक मैथमेटिकल फार्मूला बनाया, जो बेतरतीब लग रहा था। लेकिन 1970 में लियोनेल सस्काइंड, होल्गर बेहे और जोआचिम श्रेडगर ने इसे इंटरप्रेटेड किया। यह फार्मूला छोटी तारों के कंपन से मैच करता है। शुरू में ये हेड्रॉन पार्टिकल्स को समझाने के लिए, लेकिन 1974 में जॉन स्ट्रॉज और जो एल सर्क ने पाया कि ये गुरुत्वाकर्षण को भी शामिल कर सकता है। फिर 1980 के दशक में फर्स्ट सुपरस्ट्रिंग रेवोल्यूशन आया, जब माइकल ग्रीन और स्ट्रॉज ने दिखाया कि यह थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स के साथ संगत है। और 1995 में एडवर्ड व्हीटन ने सेकेंड सुपरस्ट्रिंग रेवोल्यूशन लॉन्च किया, जिसमें 5 अलग अलग सुपरस्ट्रिंग थ्योरी को एक साथ एम थ्योरी में जोड़ा गया। एम का मतलब हो सकता है मेम्ब्रेन या मिस्ट्री। व्हीटन ने कभी भी इसको क्लेरिफाई नहीं किया। नाउ अब हम कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 1 है हमारा कि स्ट्रिंग थ्योरी में ब्रह्मांड के 10 से 11 आयाम हो सकते हैं, डायमेंशंस हो सकते हैं। हम 3 स्पेशल डायमेंशंस, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और